आ रही है आ रही। ठीक है। जी जी, आप क्या ये कह रहे हैं चिराग भाई? आईसीटी वालों के रूल के मुताबिक ना ये 3 बाय की कंटिन्यूस कैंडल्स हैं। जैसे ही इनका लो ब्रेक करेगी ना मार्केट, तो वो इसको ठीक। CAST मान लेंगे, ऊपर फेयर वैल्यू गैप होगा उसके टैब के ऊपर, वो सेल कर देंगे। सही सही, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखें, ये हमारे पास दोबारा टू बार रिवर्सल आया है, लिक्विडिटी वाला। हम्म। यहाँ से भी हम सेल करें तो देखें कि कहाँ तक गई है मार्केट। तब इसमें जरा को इसकी खासियत यही है कि एसएल बहुत छोटा होता है, जी बिल्कुल ऐसे ही। तो सेलिंग एक अच्छी मिल जाती है। और अगर ये हमारे पास 4 आवर का टाइम फ्रेम हो ना, या 1 डे का, यहाँ पे कोई हमें मिल जाए वही तो करना रिजेक्शन है, ब्लॉक, नदी तो घाट फिर को ये तो स्मॉलर बहुत टाइम पता फ्रेम है। में इसकी कोई कंफर्मेशन आए तो ठीक है, जाके बहुत उठा मजे की लो, सेलिंग मिलती है। करूँ क्या? चलना तो चलो, उठा के ले आते कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, चाय बना दे रहो तुम। महम को मेरा ख्याल पता ही नहीं है माइक ऑन है उसका। दोनों के 18 18। सबको म्यूट कर दें ताकि रिकॉर्डिंग में आए ना आवाज। जी जी। मैं आ गया चिराग भाई, वापस आ गया सुन भाई। जी जी। अच्छा, ये चिराग भाई, वो इकबाल भाई, हम ये वो बात कर रहे थे कि जब दोबारा मार्केट आई है ना, तो देखें छोटे टाइम फ्रेम में दोबारा इसने एक हमें कंफर्मेशन दी है VSA की ना, टू बार रिवर्सल की, लिक्विडिटी वाले की। बिल्कुल। तो यहाँ से हम अगेन उसको सेल कर सकते हैं। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर 4 आवर का है ना लेवल, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 2 टाइम फ्रेम नीचे आके इसकी कोई कंफर्मेशन मिले तो वो ज़्यादा बेटर होती है। जैसे 1 आवर में मिल गई ना, जी आप सपोज करें कि 1 आवर के अंदर इसी लेवल में कोई टू बार रिवर्सल बना होगा, तो जैसे ही वो टू बार रिवर्सल बनेगा, मैं उस पर फ़ौरन ट्रेड नहीं लूंगा। मैं उस टू बार रिवर्सल को मार्क कर लूंगा, फिर उससे और छोटे टाइम फ्रेम में आ जाऊंगा। तो वो कहीं ना कहीं उस छोटे टाइम फ्रेम में जैसे हम आते हैं, तो मार्केट ने कहीं FEG, कोई सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक, कोई सेलिंग VPR वहाँ छोड़ा होता है, तो वहां से एंटर हो जाएंगे तो और SL छोटा हो जाता है। बिल्कुल। तो बड़े टाइम फ्रेम का ये है कि वो फेक फेक आउट से बच जाते हैं। जी अच्छा, आप इसमें देखें चिराग भी कोई ऐड करना चाहें? अच्छा, इसमें मैं जो समझा हूँ ना, हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए सबकी, वो जी ये जी। पॉलिसी कि H4 या H1 में हम इसको फाइंड करें, बिल्कुल या बेरिश, फिर उसको M15 में फाइंड करें, या M3 में, या M5 में फाइंड करें, जो जिस जिस टाइम फ्रेम में कंफर्टेबल फील करता है। क्या ख्याल है? बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी देखें ठीक। इधर ये 1H के अंदर अगर हम आए, तो यहाँ देखें इसने एक EVR लगाया। तो यहाँ से अगर हम इसकी ट्रेड में एंटर हों, तो उसे स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर कोई हमें यहाँ पे FEG मिल जाए, कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, तो मैं वहाँ से एंटर हो एक जाता हूँ। यहीं पे स्टॉप कीजिएगा जरा, यहीं पे चार्ट को स्टॉप कीजिएगा। अच्छा, जी जी। यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि ये 3 बेहतरीन मोमेंटम कैंडल हैं। ये काम होने से पहले आपने सिंपल इन 3 बाय में है या सेल में है, इसको CISD, जो इंटरनल मोमेंटम शिफ्ट है। अब यहाँ पे ठीक। आप अपना एक रेक्टेंगल मतलब लाइन लगाएं, इसको जाके छोटे टाइम फ्रेम में देखें ना, इस सारे एरिया के अंदर, ऊपर बनने से लेके इस सारे एरिया के अंदर आपको कोई भी साइन मिलेगा ना, जो कि आपको यहाँ पे आके मिलेगा, ये किसी न किसी छोटे टाइम फ्रेम में, FPG में, या किसी ऑटो ब्लॉक में, या किसी चीज में टैप कर रही होगी यहाँ पे मार्केट। सही। ठीक है ना? मतलब कि कंफर्मेशन आपने लेने के लिए ना, अगर आपको ये इस तरह की 3 मोमेंटम कैंडल पीछे मिल जाती हैं, तो यहाँ पे आप लाइन लगाएं, और इस एरिया के दरमियान में अपनी कंफर्मेशन छोटे टाइम फ्रेम में जाके देख लें, वो ज्यादा मजीद ईजी हो जाएगा। सही कह रहे हैं। अच्छा, ये इसकी चिराग भाई, इसकी पूरी इसकी मूव को हम मार्क करेंगे। नहीं नहीं, तीन, लास्ट तीन। लास्ट 3 तो ये हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये कह हाँ रहे जी, हैं? ये 3 कैंडल्स हैं। अच्छा देखे ना, ठीक दो है। में मोमेंटम है, एक आधी छोटी भी हो सकती है, वो कोई ऐसी सही बात है। नहीं। अब ठीक है, समझ गया। बुलिश साइड पे बेरिश अगर हम देखेंगे, तो बुलिश, सारी बात, बुलिश मूव की ब्रेकआउट नीचे की तरफ होगा तो हम देखेंगे, तो वो हम्म। मार करेंगे। अगर नीचे बाय की तरफ हम देखेंगे, सेम लाइक हम जिस तरह कैब मार्क करते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं ना, ऐसे ही ना?
हाँ जी, ग्रीन कैंडल्स ठीक। अगर हम पीछे मार्क करेंगे तो मतलब मार्केट गिरेगी, हम वहां से गिरावट देखेंगे। अगर बाय वाली साइड पे हम देखेंगे तो हम 3 कैंडल हम्म। पीछे देखेंगे मोमेंटम सेल की। सेलिंग देखेंगे। उसको अच्छी मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए। वो जैसे ही मार्केट उसको क्रॉस कर लेगी ना, मतलब CISD उनके ICT के मुताबिक होगा। सही 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 कह रहे हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पर भी अगर कोई हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में यहाँ पर भी कोई मिलता है कोई एविडेंस, तो आपने हम यहाँ से भी सेल कर सकते हैं अगर चाहिए 4 आवर के लेवल से नीचे हो थोड़ा सा। जी जी, आप अच्छा अच्छा। यहाँ पे कोई एक ऐसी निशानी हम्म। लगाएं ताकि छोटे टाइम फ्रेम में देखें, आपको बेहतरीन वहाँ पे वो मिलेगी। सही, मैं इसको मार्क करता हूँ। मार्क करें, जरा जरा देखें। ये तो होगा नहीं। ये नहीं होगा, वो जी रेक्टेंगल। जी 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 जी, मैं इसको करता हूँ। ये देखिए, मार्केट फेयर वैल्यू गैप में टैप कर रही है, ऊपर भी फेयर वैल्यू गैप में टैप कर रही है, दोनों जगह। यहाँ पर। हाँ जी, इस एरिया में कोई भी सही। गैप छोटे टाइम में बनेगा ना, उसको टारगेट करके BPR बन जाए, इन्वर्जन बन जाए, फेयर वैल्यू गैप बन जाए, ऑर्डर ब्लॉक बन जाए, उसमें टैप करे, वहीं से हम्म। आप। सही कह रहे हैं। सही हो गया, समझ गया मैं ये। अब ये नीचे अच्छा देखे ना। कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही। हाँ जी हाँ हाँ जी, जी। ये नीचे ना, ये बाय का बन रहा है, ये रिजेक्शन ब्लॉक। ये नीचे इसी वेव में नीचे एंड ये पे। वाला। नहीं नहीं, नीचे नीचे और नीचे। यहाँ पर। हाँ जी। इसको नहीं। देख लेते हैं, नहीं ये 50% से थोड़ी हाँ कम है थोड़ी। ना। कम है। बस ये इसका 50% वाला रूल है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है ये। 3 4 रूल जो है ना, आप ग्रुप में भी टाइप करके शेयर कर दीजिएगा। रूल जी नंबर जी 1 बेहतर। ये, जिस तरह कैब के हमने 4 याद किए हुए हैं, इसी तरह इससे कर लेंगे। हाँ जी इस पे कर लेंगे अभी ना। इसके चिराग भी वो इसकी 4 टाइप्स हैं, वो बड़ी मज़े की हैं। उसमें थोड़ा सा और एसएल छोटा हो जाता है। वो मैं इंशाल्लाह उस पर वर्क कर रहा हूँ, मैं आपसे उस पर डिस्कस भी करूंगा। वो फिर इंशाल्लाह एक क्लास रख लेंगे और ना उस पर भी वो डिस्कस कर लेंगे। आप भी बताइएगा अगर कुछ ये हो ना। ये मार्क कीजिएगा, ये वाली। ये वाली। ये कह रहे हैं। यहाँ पे ये वाली। चार्ट। हाँ, ये वाली। ये ये 3 मार्क मेरे यहाँ, चौथा भी आ गया। हाँ। ये कह रहे पता नहीं चला। नहीं, कहीं चली गई। थोड़ा जूम आउट करेंगे फिर पता चलेगा। हैं। जूम आउट कर लेते हैं, देखें। नहीं, आउट छोटा करेंगे। ये तो नहीं कह रहे आप। नहीं, ये नहीं थी। वो शेकआउट टाइप था वो, मुझे उसकी विक में मार्क कर रहा था। हाँ, अब नजर आया। किधर है मुझे बताएं। मार्क करें आप, मैं इसको कर लेता हूँ। थोड़ा सा ड्रैग करें आगे से। थोड़ा सा आगे ड्रैग करें, राइट साइड पे। इस तरफ जाने दें। यहाँ था वो। देखें। अच्छा, चलें इसको मार्क कर लें। स्क्रीन, हाँ ठीक है, और उधर जाने दें, और जाने दें। इसको। ठीक। हम एग्जाम्पल रख लेते हैं, हाँ इसको मार्क कर लें। सही। यहाँ पे एक तो ये पिन बार भी, कैप भी बनी हुई थी, वैसे चलें उसको उनको इग्नोर करते हैं, लेकिन इसको हम यहाँ पे हम्म, ट्रेड करना चाहें तो इसने हमें यहाँ स्टॉप लॉस दी है। इसकी बात कर रहे हैं या ना। यहाँ कहीं से कोई आप सेलिंग रिकमेंड करेंगे? नहीं नहीं, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। इसकी बात ये कर रहे जो हैं। अभी अभी आपने बॉक्स ड्रा किया, ये वाला।
हाँ, तो इससे जी। आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ से सेलिंग कर रहे हैं। यहाँ से अब मैं इसकी विक मार्क, अगर मैं विक मार्क कर लेता हूँ तो बाय देखूंगा ठीक ना है, यहाँ से। बाय तो देखेंगे, लेकिन पहले ही हमने कंडीशन पढ़ी थी, मोमेंटम उसका अगर बाइंग हो तो हम बाय ढूंढेंगे। अब यहाँ पे मोमेंटम देखें आप, प्रॉपर सेलिंग है, स्ट्रक्चर ठीक भी है। सेल है, स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर टोटल स्ट्रक्चर सेल है। ये अगर हमने 1 मिनट या 5 मिनट के अंदर भी इसको ट्रेड करना है ना, तो इसमें ये शर्त है कि मोमेंटम, मतलब आप इस स्ट्रक्चर को इसमें मिला लें। स्ट्रक्चर आपका बुलिश है तो आप बुलिश ढूंढें, अगर सेलिंग है तो हम ठीक है। सेलिंग ढूंढेंगे। अभी आप इसमें देखेंगे प्रॉपर पूरी यहाँ पे वेव जो है पूरी ये अपने लोअर लॉस बनाती हुई मार्केट जा रही है, तो यहाँ पे हम इसको ढूंढेंगे नहीं, अगर से कितनी अच्छी बन जाए वो हमें लॉस देगी। ठीक है। अब इसी जगह अगर हम ये मार्क कर लेते, जी। तो वही उसके अगर हम देखें पीछे तो वो सेलिंग आ रही है, तो सेलिंग फाइंड करें बेटर है, स्ट्रक्चर के अच्छा, साथ इसमें करें तो एक चीज, सही थोड़ा सा। एक हाँ जी, होता हाँ है जी। मोमेंटम शिफ्ट और फिर दूसरा होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है उसके बाद हम कोई भी बेरिश एंट्री देख रहे होते हैं, तो इसमें भी हम पहले मोमेंटम शिफ्ट होने का इंतजार करेंगे, फिर हम देखेंगे कि मार्केट जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर चुकी हो, फिर रिट्रेसमेंट पे हम इस तरह देखें, इसको मार्क करेंगे। जी 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 जी, ऐसे करेंगे। ये अंडरस्टैंडिंग ठीक है मेरी? हाँ जी, ठीक बस है। जिस तरह हम लेवल मार्किंग कर रहे हैं अपनी, फॉर एग्जांपल जैसे अभी जी। हमने बात की इसमें, जैसे हम हायर टाइम फ्रेम की कोई भी लेवल्स मार्किंग करते हैं, जैसे हमारा ये ठीक है। हाई कंसिडर करें, इसको हायर हाई करें, तो जो भी हमारे यहाँ पे लेवल्स आते हैं, बीपीआर होता है, एफजी होती है, ऑर्डर ब्लॉक होती है, हम उसको मार्क करते हैं, कोशिश करते हैं कि ब्रेकर जी। ब्लॉक से पहले पहले जो मिले तो वो ज़्यादा बेटर होते हैं। तो अगर हमें वहाँ पर ये कोई मिल रहा है रिजेक्शन ब्लॉक, हायर लो से ऊपर, हायर लो से नीचे, ब्रेकर ब्लॉक के सामने, हम उसको मार्क करेंगे। यहाँ फिबोनाची लगाते हैं जिस तरह हम, तो 50% या उससे नीचे के जितने भी लेवल्स होते हैं उससे नीचे हमें कोई भी ये यहाँ पर मिलेगी तो हम इसको ट्रेड करेंगे। अगर हम चलें अपनी फ्रेश मार्केट में, रिसेंट जो है वो इसी 1 आवर में 4 आवर में कोई लेवल ढूंढना चाहें, तो वो कौन सा लेवल होगा? हाँ जी, मैं वही ढूंढ रहा था, लेकिन ना मुझे कोई यहाँ पे फिलहाल नहीं मिला। अच्छा, मैं यहाँ पे ये मेरे को दिख गया, मैं ऐड कर रहा था बात ये। अच्छा, ये देखें अभी इकबाल भाई, यहाँ पे जी। अभी हम देखें ना तो हमारे पास बुलिश चल रहा है स्ट्रक्चर, ऐसे ही है ना, जी। ये हमने मार्क नहीं किया। तो इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे देखें हमारे पास ये हमारा हाई है, ये हमारा हायर लो है, और ये हमारा हायर हाई है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं हुई है। तो अब जी। जो हमारी जो मेन एंट्रीज होती हैं और जो हमारे जो मेन लेवल्स होते हैं, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कोई नीचे से हमें मिले। तो लेकिन ये आईसीटी वाले ये भी करते हैं कि जैसे हमारा ये हायर हाई बन गया है, तो ये देखेंगे कि अगर कोई रिट्रेसमेंट आ रही है और उसी के अंदर कोई बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक मार्क हो गया है, बन गया है, तो वो उसको मार्क कर लेंगे। जैसे अभी हम इसको देखें तो ये हमारे पास बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक है। मैंने आप लोगों को बोला था कि इसकी कैंडल्स पे नहीं जाइएगा, हमने देखना है कि मोमेंटम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। कैंडल्स तीनों भी ग्रीन रेड हो सकती हैं, तीनों ग्रीन हो, कोई इशू नहीं है। ये मेरी बात आप ठीक है। समझें। तो इस पे देखें, ये इसकी पूरी कंडीशंस पूरी थी, तो इसको भी अगर हम मार्क करें तो ये टैप करें तो हम यहाँ भी इसको ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन बेटर वही है जिस तरह हम उसको ट्रेड करते हैं, तो मैं समझता हूँ वही बेटर है कि जिस तरह हम लेवल्स मार्क कर रहे होते हैं, जो हमारे रूल्स हैं उसी के जी। मुताबिक उसको फाइंड करें, ज़्यादा एक्यूरेसी है। सही। अच्छा, आप तो यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मल्टीपल टाइम हमें मूव देता है, या एक दफा हाँ जी, हाँ दूसरी जी, मरतबा इसकी ताकत नहीं रहती? नहीं नहीं, 2 बार भी ताकत रहती है। ठीक है। मैंने तो जितना भी इसको ट्रेड किया है, मैंने बाजू का इसको 3 3 4 4 बार भी ट्रेड किया है, लेकिन कंफर्मेशन के साथ। वो जब कंफर्मेशन नहीं मिलती तो वो वैसे ही ब्रेक हो जाता है फिर, जैसे कोई सेलिंग ठीक। रिजेक्शन ब्लॉक हो, तो जैसे कि पोर का था ना, जी। तो मैंने इसको कोई 3 बार यहाँ से इसको ट्रेड किया था, सही। यहाँ से भी अच्छा गया था, यहाँ से भी, यहाँ से भी। हम्म। तो वो हसन भाई। मिटिगेटेड हो जाता है, जैसे हम, हमारा कॉन्सेप्ट है ना, उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन इस पे वो ये है कि कंफर्मेशन मिल रही है तो आप ले सकते हैं रिस्क। जी जी, क्या कह रहे हैं इकबाल भाई। अच्छा,
जिस तरह अभी हमारी मार्केट 30 मिनट का आपने चार्ट खोला था और रैली, हम्म, बेस रैली बना के जा रही है, तो आपने भी एक रिसेंट ये ब्रेकअप अपना रिजेक्शन ब्लॉक मार्क किया था। ये यहाँ वाला। से एक दफा मार्केट को रिजेक्शन मिली है, हाँ जी, ये वाला। बिल्कुल बिल्कुल। इसको अगर हम अपना ड्रैग करें आगे तक, तो हम कह सकते हैं ये भी एक और रैली बन रही है, यहाँ से हमें दूसरी मूव मिल सकती है। हाँ जी बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन मैं पर्सनली ना इकबाल भाई इसको ट्रेड नहीं करता हूँ। ठीक है। ये सिर्फ मैंने मार्क कर लिया कि ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ये आईसीटी में जितने भी लोग ट्रेड करते हैं तो वो इसको ट्रेड करते हैं। मैं वही जो सर ने हमें सिखाया हुआ है ना कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमने कहाँ ढूंढने हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ मुझे ये वहीं मिले, ठीक है। क्योंकि वो दिल मुतमईन होता है ना ये कि यहाँ से वैसी मार्केट में उठना है। लेकिन मैंने यहाँ भी देखा है कि ये अक्सर मतलब कोई 70-80% है कि मार्केट इनको लाजमी मूव देती है यहाँ से। ये वाला लेकिन अच्छा मेरी है इस फिर। पे बैक ये टेस्टिंग वाला नहीं लेवल, हुई। ये वाला अच्छा होगा, देखिए ये। ये वाला ना। हम्म। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इकबाल भाई, पता क्या बात है, ये रिजेक्शन ब्लॉक स्टडी करने का पर्पस मेरा जो है ना वो ये है कि क्लाइमेटिक एक्शन बार के अंदर रहते हुए ना सेल बिल्कुल में हम ठीक हैं। क्या ख्याल है? बिल्कुल। ये अगर रिजेक्शन ब्लॉक की बेस पे हम सेलिंग ढूंढेंगे ना तो हम वो जो कैब में बाइंग बहुत जबरदस्त है, जो हमें वो रिजल्ट बहुत अच्छे दे रही है। जी। अगर रिजेक्शन ब्लॉक में हम सेलिंग में प्रायोरिटी देंगे ना रिजेक्शन ब्लॉक की बेस के ऊपर, तो हमें सेल्स जी। की ट्रेड लेने में भी कॉन्फिडेंस होगा और उसमें मतलब हम अच्छा कर जाएंगे। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही सही। कह रहे हाँ जी, सेल नहीं पकड़ी जाती हमसे। हाँ, वो रिजेक्शन ब्लॉक पकड़ाएगा आपको सेल। ठीक है। और बाय में जिस तरह शुरू में भाई ने बोला ना कि आपने जिस तरह हम क्लाइमेटिक एक्शन बाहर आने के बाद स्ट्रक्चर में इसको एक कंफर्मेशन के तौर पे देखते हैं, रिजेक्शन ब्लॉक को भी आपने उसी नज़र से देखना। रिजेक्शन आपने कैप के ऊपर आप काम कर रहे हैं, आपको रिजेक्शन ब्लॉक ये 3 कैंडल पैटर्न नजर आता है, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, सर ने भी बढ़ाया, ठीक है। जी। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे नजर आता है ना, तो वो फिर रिजेक्शन ब्लॉक अगर वहां पे बन जाए, सेंटर वाली कैंडल की विक अपनी बॉडी के 50% से बड़ी हो और उसकी बॉडी जो डॉजी कैंडल की बॉडी प्रीवियस कैंडल, चाहे वो रेड है ग्रीन है जो भी कलर की है, वो उसके अंदर ही क्लोज हो जाए, उसकी विक से बाहर ना आए, तो दैट मीन वो रिजेक्शन ब्लॉक है, उसको आप ट्रेड कर सकते हैं, उसको मार्क कर सकते हैं, जिस तरह से हसन भाई ने बहुत अच्छा समझाया सारा। बिल्कुल, और अगर हम बाय में बैठे तो वो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, ना कि उसके मजीद नीचे आने का इंतजार करें। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा इसमें ना चिराग भी मैं एक बात ऐड कर रहा था। मैं अभी इस पे देख रहा हूँ कि क्लाइमेट रिएक्शन बार में ना किसी तरह इसको ऐड कर लिया जाए, तो उससे ना इसके एसएल्स बहुत छोटे हो जाएंगे। बिल्कुल यही तो बात। ये मैं इसको अभी थोड़ा सा देख रहा हूँ। मैं आपको इंशाल्लाह इसके बैक टेस्ट करके बताऊंगा रिजल्ट्स कैसे हैं। तो अगर ये मिल जाए ना तो ये बहुत मजे की बात हो जाएगी। तो हम्म। इसमें हसन भाई जी जी। स्टॉप लॉस कितना लगाना होता है इसमें? आप क्या कह रहे स्टॉप लॉस। इसमें हैं? स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप कहाँ लॉस। पर? हाँ हाँ, हाँ। कहाँ पर? स्टॉप लॉस ये देखें, जैसे हमारे पास ये है ना, ये हमारे रिजेक्शन पास ब्लास्ट से हाँ, इससे नीचे रिजेक्शन लगाना ब्लॉक है। है। हाँ इससे नीचे लगाना है, लेकिन हम तो ऐसे करते नहीं, हम तो इसमें वीएसए की कंफर्मेशन देखेंगे। अच्छा। अगर यहाँ पे कोई स्मॉलर टाइम फ्रेम में 2 बार रिवर्सल बना होगा तो बस उसके थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, और जितना आप इसको लेना चाहें 1:2, 1:1 बाद 1:1 के बाद आप ब्रेक इवन कर दें, या टाइम फ्रेम पे उसके बाद ब्रेक इवन कर दें, बाकी 1:2 तक होल्ड करें। ठीक है, ठीक है। अगर मुख्तसर डायरेक्ट हम एंट्री छोटे तो टाइम हम फ्रेम में। लेंगे नहीं ना, वीएसए को लाजमी इसके साथ अटैच करें, वीएसए की कंफर्मेशन लेंगे फिर हम इसको बाय या सेल करेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर अगर इसी के ऊपर लेना चाहें तो इससे नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। हाँ जी, अगर इसके ऊपर लेना चाहें तो इससे नीचे बस स्टॉप लॉस होगा। लेकिन इस सूरत में हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होगा। हाँ स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होगा। ज़्यादातर ऐसे करते हैं कि जैसे ये बन गई ना रिजेक्शन ब्लॉक है, जो जो उसका 50% होता है तो इन्होंने यहाँ पे ऐसे लगाई होती है, अपना पेंडिंग ऑर्डर लगाया होता है, तो वो इसको हिट करता है और नीचे स्टॉप लॉस रखता आईपीटी हूँ। वाले ना लेकिन इस सूरत में स्टॉप लॉस आउट हो बड़ा जाते हैं, बनेगा और कंफर्मेशन भी नहीं होगी हमारे पास, तो बेटर नहीं है कि इस तरह ट्रेड करें। रेशो 2 या 1:3 लेके आउट हो जाते हैं ट्रेड्स। हाँ जी हाँ जी। 1:2 तो ये बहुत लेते हैं ये चिराग भाई। हाँ वो देखे ना, अभी आपने पीएनएल लगाया था, 1:5 दे रही है ट्रेड। हाँ जी हाँ जी। che abita ये कह रहे हैं ना। हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं।
वो मैं एक M30 की थी ये। दिखाता हूँ अगर। यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड ली थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसने तो बहुत अच्छे पिप्स दिए थे। हाँ, ये वाली थी चिराग भाई। ये ना ब्रेकर ब्लॉक के बिल्कुल सामने ये बना था, रिजेक्शन ब्लॉक ना, बाइंग का। तो यहाँ से अब इसको देखें तो इसका स्टॉप लॉस कोई मतलब बनता ही नहीं है। और मूव देखें, अब अगर कोई 1 मिनट या 3 मिनट में कोई कंफर्मेशन मिल जाए तो और छोटा हो जाएगा स्टॉप लॉस। बिल्कुल ऐसे ही। तो बस मेरा ख्याल है इसको लेवल्स की तरह लेके हम चलें तो ज़्यादा बेटर है, और स्मॉलर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देखें VSA की। सही बात है। क्या बोलते हैं आप? अब हाँ बिल्कुल ठीक है। अब मगरिब की नमाज का टाइम हो गया, सब दोस्तों हाँ ने जी। नमाज भी पढ़ी बहुत। जी जी बिल्कुल। तो आप बाकी ये जो टाइप्स हैं इसकी वो भी हमें इसी तरीके से अच्छे अच्छे तरीके से समझा दीजिएगा। मुझे तो बहुत अच्छी समझ आई आपकी, माशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, वो बाकी 4 टाइप्स का है ना चिराग भाई, जब आप बोलेंगे तो वो इंशाल्लाह वो भी हम रख लेंगे। मैंने नहीं बोलना, अब इन दोनों ने अच्छा। आपको बोलना। अच्छा सही है, सही है, ठीक है। ठीक हो गया चिराग भाई। ठीक है। तो ठीक आप है, ओके। देखिए और का कोई सवाल किसी का भी है? हाँ जी हाँ जी, नहीं, किसी का कोई सवाल क्वेश्चन है तो। क्वेश्चन कोई नहीं है भाई। हफ्ते में एक आधी बार, एक दो ऐसी मीटिंग रख लिया करें ना, हमारे छोटे ट्रेडरों के भी नॉलेज में इजाफा हो जाता है। ठीक है भाई, हाजिर। जी जी, शुक्रिया। ठीक है। अच्छा ये चिराग भाई, मैं नमाज, चिराग भाई चले तो नहीं गए? ठीक है ठीक है, मैं भी नमाज के लिए जा रहा हूँ। चले। अच्छा तो चिराग भाई, मैं एक बात कर रहा था, बस फिर क्लोज करते हैं। जी जी। ये इंशाल्लाह अगली मीटिंग में ना चिराग भाई ये 4 टाइप्स भी रख लेंगे। तो जो आपने अभी आज समझाया था ना, थोड़ा सा आप भी इसको थोड़ा सा ना ये डिफाइन कर दीजिएगा थोड़ा सा। बस वो कुछ भी नहीं है, CISD के ऊपर हाँ मैं वीडियो भी थोड़ा सा जो भी हो वो उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। कैंडल्स अगर वो ब्रेक हो जाए तो वो CISD है। और उस उतने 3 कैंडल्स और वो जो जैक्शन ब्लॉक के दरमियान का जो एरिया है ना, उसी में हम्म। छोटे में जाके आपको कंफर्मेशन देखनी है। सही है, सही है, ठीक है। ठीक है, कोई आपके पास कोई माइंड में कोई और बात हो ऐड करने की तो इंशाल्लाह उस पर भी कर लेंगे फिर। क्यों नहीं, क्यों नहीं। इकबाल भाई शेयर कर दीजिएगा जी रिकॉर्डिंग। मैं जी शेयर कर देता हूँ, मैं कॉल पे था। बहुत शुक्रिया हसन भाई। इसको हम थोड़ा सा मार्किंग करते हैं कुछ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और जी फिर जी। इसका काम देखते हैं। सबसे पहले तो यही होगा, ये जो हमने अभी बात की थी। तो ये वाला। हाँ, हाँ इसकी जी, वजह ये यह है होगा कि इकबाल भाई। क्या कह रहे हैं? ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ लगा हुआ है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका हाई अगर ब्रेक होता है 15 मिनट में, 30 मिनट में, तो फिर हम्म। मार्केट मजीद बुलिश है। और जिस तरह ये रैली बेस रैली बनाती हुई आ रही है, तो हम हो सकता है यहाँ पे भी एक ऐसी मूव दे दे। सही कह रहे हैं। तो यहाँ एक अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, वैसे मैं फिब ड्रा कर रहा था तो उस सूरत में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा ये वाला बना था। और यहाँ भी आपका ये वाला रूल पूरा होता है। ये वाला कह रहे हैं जी इधर। जी 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 बिल्कुल सही। हाँ जी, बस यही इकबाल भाई कि मैं तो उसको पर्सनली खुद ऐसे ही देखता हूँ कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ हम फाइंड करते हैं वहीं पर ये मिले। जी। तो मैं इसको ये देखें, लेकिन इसने टिप्स दिए हैं, लेकिन मैं पर्सनली इसको ट्रेड नहीं करता हूँ। तो आप पर्सनली जो है वो वॉल्यूम ही की कंफर्मेशन लेके ट्रेड कर रहे होते हैं, लेकिन एज ए जी जी पॉइंट जी ऑफ जी। इंटरेस्ट मार्क कर लेते हैं अपने पास। जी जी, एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इसको मार्क करता हूँ, फिर इसमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में इसकी कंफर्मेशन लेता हूँ। जैसे मैंने सही। आपको 4 आवर की मिसाल दी ना इसमें, जी तो यहाँ पे मैंने इसको ये मार्क किया हुआ था, यहाँ पे मैंने स्मॉलर टाइम फ्रेम में इसकी कंफर्मेशन देखी थी। जी, अभी हमने बैक टेस्ट किए हैं, 2 बार जी जी रिवर्सल मिले हैं दोनों तीन जगह। जी जी, ये M5 में भी मिली है, 1 हॉर में भी थी, फिर और अगर M15 में उस भी 2 बार मिलती की हैं। बेस पे हम 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं फर्ज करें, तो आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 4 आवर्स का है, 5 मिनट में हमें वहाँ 2 बार रिवर्सल मिला, उसके हम पिप्स ले लें, 1:1 1:2 ले लें, और कुछ ना कुछ होल्ड कर लें, तो एक हमें लंबी मूव इतने बड़े टाइम हाँ फ्रेम जी। के हिसाब से मिल हाँ, सकती है। बिल्कुल ऐसे ही हम कैच कर सकते हैं। जी बस स्मॉलर टाइम फ्रेम में इकबाल भाई ज़्यादा ये होता है कि मार्केट ना जब रिट्रेस करती है तो हमारा ब्रेक इवन हिट कर देती है। अब अगर हम यही 4 हॉर की कंफर्मेशन लें M15 में ना, तो ये 1:2 यहाँ से आराम से दे जाएगी। M5 में भी दे जाती है बाज़ औक़ात, लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि जब हम उसको ब्रेक इवन कर देते हैं तो वो जी मार्केट रिट्रेसमेंट के दौरान हिट कर देती है। तो बेटर ये है कि 4 हॉर का अगर कोई लेवल है तो 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 टाइम फ्रेम नीचे आके कंफर्मेशन ले लें, जो मैं ऐसे करता हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ। सही। लेकिन बाज़ औक़ात ठीक। M5 पे भी आ जाता हूँ, M5 से नीचे नहीं जाता हूँ मैं।
M3 में बहुत कम लेता हूँ सही इतने बड़े टाइम फ्रेम के लेवल पे। सही, ठीक है, बेहतर है। हम अभी जो आप 4 टाइप्स बता रहे थे उसके लिए कोई टाइम रख लेते हैं, हाँ जी, वो हम उन पे इंशाल्लाह एक कर छोटी सी लेंगे। क्लास। जी, बहुत सही, शुक्रिया ठीक आपका है। हसन भाई, चिराग भाई। ठीक है इकबाल भाई। जी, कोई दोस्त कुछ सवाल पूछना चाहे तो कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकबाल भाई, मैं तो चूंकि अब घर पहुंची हूँ इसलिए मैंने कोई नहीं लिया, तो इसका रिकॉर्ड किया है आपने? जी, शाहिद भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ जी जी, इसको ना बाद में शेयर कर दीजिएगा, तो मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। ठीक है, मैं इसीलिए कह रही थी कि 9:30 वाला वो सेशन ठीक था सबके लिए। हम रिपीट कर लेंगे। अब तो मुझे भी पता चल गया रिजेक्शन ब्लॉक, ये और अच्छा। तनवीर भाई को भी पता चल गया है। 8 मेंबर हैं हम साथ, माशाल्लाह सबको। आपा जी, कनीस फातिमा है, चिरागदीन भाई हैं, इनवारुल हक भाई, सबको पता चल। तो हम आपस में एक दूसरे से बात डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम कोशिश करेंगे कि जो 4 हमारी फर्दर इसकी टाइप्स हैं